जय श्री राम, हर हर महादेव। तो ये बहुत शॉर्ट वीडियो है। इस वीडियो को बनाने का पर्पस सिंपल है कि दिवाली आ रही है, ठीक है, और दिवाली की जो रात्रि होती है बहुत पावरफुल है। तो इसलिए आप सभी लोगों से एक निवेदन है कि जो मंत्र आप जाप कर रहे हो, जिस भी डीटी का बीज मंत्र आप जाप कर रहे हो, जिस भी प्रोसेस है, चाहे वो दक्षिणाचार मार्ग हो, चाहे वामाचार मार्ग हो, तांत्रिक भगत, किसी भी वे में आप इसको देख रहे हो, स्पेशली गृहस्थ, अगर आप गृहस्थ हो और आप दीक्षित हो या दीक्षित नहीं हो, तो जिस मंत्र का आप जाप करें उसकी जो एक पोटेंशियल एनर्जी उसको आप बढ़ा लो। कैसे? अभी का जो भी टाइम है, आप चाहे आप आज देख रहे हो दशहरा के टाइम पे, चाहे उसके एक दिन बाद देख रहे हो, जब भी देख रहे हो, दिवाली से पहले पहले अपने जो मंत्र जाप की ऊर्जा उसको बढ़ाना शुरू कर दो। मतलब आप 3 वाला अगर कर रहे हो तो 5 कर लो, 11 कर लो, 21 कर लो। इससे क्या होगा कि आपकी एनर्जी जो है वो फ्लो में बढ़ना शुरू हो जाएगी, और जितनी एनर्जी वो बढ़ती है, ठीक है, और उसके बाद जब आप रात्रि में बैठेंगे दिवाली के टाइम पे, और जो रिचुअल्स मैं आपको समझाऊंगा वो आप फॉलो करोगे, तो वो जो एक डीटी की एनर्जी होती है उस समय दिवाली की रात्रि में, क्योंकि बहुत पावरफुल एनर्जी होती है और वो आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस करती है। एक माला आप समझो कि वो मल्टीपल मालास का रिजल्ट आपको देती है। सो इसको मिस मत करना। एक गृहस्थ के लिए ठीक है, आप सेलिब्रेट करो, दिवाली सेलिब्रेट करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गृहस्थ साधक के लिए बिल्कुल नहीं। आप अपना सेलिब्रेशन करो एक सर्टेन टाइम पे, उसके बाद आप चाहे लक्ष्मी पूजन का विधान भी मैं शेयर करूंगा। लक्ष्मी पूजन करके फिर आप जो ये साधना का विधान है वो आप करो। सिंपल प्रोसेस होता है, कैसे होगा मैं आपको बात करूंगा। उस दिन हवन भी करना चाहिए नहीं। देखिए, हवन रात्रि में बिल्कुल कर सकते हैं, बट वहाँ पर अगर आप दीक्षित हो तो अति उत्तम है। अदरवाइज हर एक साधक की घर की क्या एनर्जी, क्या प्रोटेक्शन है, क्या पर चीज़ें कैसे हैं, वो देख पाना मुश्किल है सभी के लिए, क्योंकि कौन वीडियो कहाँ दिख रहा है। बट हाँ, अगर हो सके दिवाली के मॉर्निंग में आप हवन करो और रात्र में प्रॉपर तरीके से बैठ के मंत्र जाप करो। प्रॉपर कहने का सेंस क्या है? देखो, सिंपल चीज़ है। आप मॉर्निंग में स्नान करोगे, इवनिंग में भी स्नान करना। आप जो सेलिब्रेशन फैमिली के साथ करते हो सारी सेलिब्रेशन करो आप, ठीक है। आप चाहे गेट टुगेदर कर रहे हो, किसी के पास जा रहे हो, रिलेटिव में वहाँ जा रहे हो, क्रैकर्स, जो भी चीज़ें वो आपका कॉल है, आप जो जैसे भी चाहो करो। लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद, अप्रॉक्स 10:30 या 11 के बाद, जो एक प्रॉपर रिचुअल्स का टाइम शुरू होता है एक साधक के लिए, उसमें क्या करना है, आपको बैठना है। कहाँ पर बैठना है? एक अलग से दीप जलाने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर दिवाली का पूजन हुआ है, ठीक, अगर वहाँ पर स्पेस है तो, अगर आपको लगता नहीं वहाँ बहुत मुश्किल है फैमिली की वजह से, कुछ भी XYZ, तो एक आप चाहो तो घी या तेल का दीप दोनों में से किसी का जला सकते हो आप, ऐसा नहीं कोई रिस्ट्रिक्शन है। आप तेल का जला लेना वहाँ पर, आप देखो, क्योंकि सरसों के तेल की भी एनर्जी बहुत डिफरेंट रहती है, तो आई रिकमेंड कि आप सरसों के तेल का ही दीप जलाना। आप वहाँ पर रखोगे और उसका जो एक इम्पैक्ट है, जलाने कैसे जलाएंगे, सिंपल है। आपने दीप जलाया, ओम श्री गणेशाय नमः, कुलदेवी कुलदेवता और गुरु का आशीर्वाद लेना। आप गुरु कोई नहीं है तो महादेव को गुरु धारण कर लेना पहले। कैसे पद्धति क्या है, व्हाट्सएप चैनल पे ऑलरेडी मैंने कई बार शेयर कर रखा है। व्हाट्सएप का चैनल शिवोहम दीप कुमार पांडे, आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप नहीं तो वहाँ ज्वाइन कर लेना, आपको दोबारा शेयर कर दी जाएगा। गुरु धारण करोगे आप महादेव को, तो क्या पद्धति, आपने दीप जलाया, ओम श्री गणेशाय नमः, जयंती मंगला काली भद्रकाली का पालन आपने किया। आप क्या करोगे, कुलदेवी कुलदेवता और गुरु का आशीर्वाद, एक तो मानसिक रूप से कि मैं ये साधना करने जा रहा हूँ, अपना आशीर्वाद प्रोटेक्शन बना के रखना। आपकी जो ये प्रार्थना है वो इनफ है, मोर देन इनफ है। फिर आप हाथ में सरसों रखोगे, पीली सरसों होनी चाहिए और एक मौली का टुकड़ा होना चाहिए। आप दाहिने हाथ में रख के बाएं हाथ से इस तरह से आप रखना, और प्रार्थना करोगे गणेश जी, भैरव जी से और हनुमान बाबा से, ठीक है। इन तीनों से आपको प्रार्थना करनी है। जब आप प्रार्थना करते हो, ठीक है, प्रार्थना करनी है कि प्रोटेक्शन मिले, दिग्बंध मिले, ये 10 दिशाओं है, यहाँ से आपका रक्षा सुरक्षा मुझे मिलता रहे। ये जो मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ वो इस पर्पज से कर रहा हूँ कि जो जन कल्याण में कुछ कर सकूँ। अब जन कल्याण का सेंस क्या है? देखो, जन कल्याण का सेंस ये मतलब ये नहीं होता कि आप तांत्रिक बनकर दूसरों की सेवा करो, केवल ये इसका पर्पज नहीं है। सिंपल होता है कि आपके पास कोई आए तो आप में वो ऊर्जा कि आप प्रार्थना कर सको, बाबा इसको सही कर देना, या फिर आप देखो कि हाँ तुम्हारा कार्य हो जाएगा, टेंशन ना लो। एज अ फ्रेंड भी आप किसी को एडवाइस करते हो तो वो भी एक जन कल्याण का ही कार्य होता है। तो एक अच्छे मार्ग पर जन कल्याण और अपने परिवार की सुरक्षा, रक्षा और प्लस इनकम, जो भी आपकी एक मनोरथ होती है, एक कामना होती है, वो आप वहाँ पर प्रार्थना करते हो। इसके लिए मैं करने जा रहा हूँ, क्योंकि हर एक साधक का पर्पस उसका अपना होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एग्जैक्ट पर्पस तो नहीं बोलूँगा, लेकिन आई रिकमेंड हमेशा ब्लेसिंग्स आप अगर बोलते हो इनफ है कि आपकी ब्लेसिंग्स, रक्षा सुरक्षा मिलती रहे। मैं परिवार का हमेशा जो उद्धार है वो कर सकूं, एक अर्निंग सोर्स, एक अच्छी लाइफ उनको दे सकूं, उत्तम मार्ग उनको दिखा सकूं, और हमेशा जन कल्याण या साधना के मार्ग पे मैं आगे बढ़ सकूं। अगर आप ये प्रार्थना करके फिर आप इसको खोलना, मौली वहीं दिया के पास रख देना। क्यों? वो गणेश जी का है, गणेश जी के लिए पास आपने वहाँ रख दिया, और सरसों को 10 दिशाओं में इस तरह से फेंक देना। दैट्स इट। कितना? पूरा भर के नहीं लेना। आप समझो कि अगर एक एक दाने भी 10 दिशाओं में चले गए, इनफ है। इस तरह से करके ऊपर नीचे हो गया आपका, दैट्स इट। ओके, हाथ में जल लेना। भैरव जी का कवच पढ़ना, तंत्रोक्त भैरव जी का कवच है वो आप पढ़ोगे, और पढ़ने के बाद पूरे चारों तरफ इस तरह से गिरा देना है। कैसे गिराओगे? जब आप गिराओगे ना तो फ्यू ड्रॉप्स आपके ऊपर और आसन पे गिरना चाहिए। आसन कौन सा? अगर माताएं बहनें हैं तो प्लीज़ कुशा का आसन प्रयोग मत करना, आप सिंपल वुलन का आसन प्रयोग करोगे, बहुत अच्छा रहेगा। सेकंड क्या है कि अगर आप हो सके तो वुलन का आसन, जो जितने भी पुरुष हैं वो भी, या फिर कुशा का आसन का प्रयोग कर सकते हैं पुरुष, मेल केवल, फीमेल नहीं कर सकती, ठीक है। ये आपने किया, आपका दिग्बंध हो गया, प्रोटेक्शन हो गया। मेक श्योर बीच में आप उठोगे नहीं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप जब साधना शुरू करते हो तो एक बार आपने स्टार्ट किया, जितनी नंबर ऑफ माला आप कर सको करो, उसके बाद ही उठना है। उठने का विधान मैं आपको बताऊंगा।
आपने हाथ में माला ली, अब कितनी माला करनी है काउंटिंग मत करना, एटलीस्ट 2 से 2.5 घंटे आपको जाप करना है, बस फ्लो में उस मंत्र को, जो भी मंत्र है, बेस्ट कौन सा मंत्र साधना चाहिए, गुरु मंत्र। अगर आप गुरु मंत्र की साधना करते हो अमेजिंग रिजल्ट है, क्योंकि गुरु मंत्र में वो क्षमता होती है कि अगर मारण क्रिया तो भी उसको काटने में सक्षम होता है, एक लीनियस से आता है। देखो गुरु मंत्र क्यों कहा जाता है कि आप गुरु मंत्र की साधना करो, गुरु मंत्र सिद्ध करो, क्यों? गुरु मंत्र क्या होता है कि वो गुरु के द्वारा जो है आपको मिलता है, लेकिन वो मंत्र एनर्जाइज एक पूरे पद्धति के साथ, पूरे एक लीनियज के साथ आता है। कितने गुरुओं ने उसको जाप करके फिर आपको दिया है, ठीक है, एक लीनियज के साथ आया हुआ है। वो जब आपके कहते हैं ना, जो आपको दीक्षा दी जाती है उसी समय पूरी एनर्जी जो होती है पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाती है, आपका और पूरा दिव्य हो जाता है। इसलिए गुरु मंत्र की अगर आप साधना करो बहुत अच्छा है। अगर आप दीक्षित नहीं हो तो जो भी मंत्र आप जाप करते हो उस मंत्र से आप साधना करना। कितनी माला? 2-2.5 घंटे बैठो प्रॉपर, आप सीधे बैठना, तर्जनी टच नहीं होनी चाहिए, कनिष्ठ टच ना हो, आप यहाँ पर रखना, माला को हमेशा इस पे रखना, रिंग फिंगर पे माला को रखना। ऐसे मूवमेंट जो आप करोगे माला का, जो बीट्स होती हैं उसको मध्यमा से और अंगुष्ठा से आप मूव करते रहना, क्रॉस नहीं करना है, ठीक है। माला को जो आप सुमेरु होता है, एक्स्ट्रा गुरु पद माना जाता है, उसको क्रॉस नहीं करना, उसको टर्न कर लिया जाता है। आप देखोगे बहुत सारी वीडियोस हैं, आप इजीली मिल जाएगा, ठीक है। आपने इस तरह जाप किया, हालांकि किसी गुरु से भी आप पूछोगे तो बता देगा, जरूर नहीं कि आप सर्च करो यूट्यूब पर, बहुत सिंपल चीज़ है ये। आपने जाप किया, टर्न किया, जाप किया, टर्न किया, लगातार आप जाप करो। बीच में अगर जमाही आती है, उबासी आती है, तो आप जो आचमन रखा है, आचमन बहुत जरूरी रखना अपने पास, आचमन से एक बार आपने ग्रहण किया, जल रख दिया, फिर आप जाप शुरू करो, ठीक। करना कैसे? मानसिक, केवल मानसिक करना। अगर नेगेटिविटी है तो मेक श्योर कि मानसिक जाप ही हो। अगर नेगेटिविटी नहीं है उस केस में क्या करोगे आप? नेगेटिव नहीं, सिंपल है, आप मानसिक और उपांशु दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे कर सकते हो, ये दोनों कर सकते हो। क्यों? उसका रीजन बताता हूँ मैं आपको। आप जैसे सपोज करो 1 घंटे आपने जाप कर लिया मानसिक, अब वो फोकस नहीं बन पा रहा है, आप उपांशु पे आ जाओ। अब उपांशु के साथ क्या, वो एनर्जी का जो लय होता है पूरा बना रहता है, ठीक है। आप उसके बाद लगता है कि हाँ ठीक है, चीज़ें सॉल्व हो गई हैं, जो मेंटल लगातार करने की वजह से थोड़ा सा ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं कहीं ना कहीं, आप जो साधना करते हैं वो जानते हैं, फिर आप उसको फिर मानसिक पे शिफ्ट कर लो। एक माला में क्या हम दोनों कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर हो सके 21, 25, 30 जितना आप उपांशु करो, उसके बाद अगर मानसिक लगता है कि हाँ मानसिक अब अच्छे से कर लूँगा, आप मानसिक पे शिफ्ट हो जाओ, तो ये किया जा सकता है। ये आप करोगे, और वहाँ पर जब आप साधना करते रहोगे, मेक श्योर आपको इधर उधर ऊपर नीचे दाएं बाएं पीछे देखने की जरूरत नहीं है। आप या तो दीप को देखोगे, ठीक, अगर दीप देखते हो तो बेस्ट है, क्योंकि जो ऊपर चंद्र की जो ऊर्जा है और वो जो पूरा एक कॉस्मिक एनर्जी बनता है ना दिवाली के टाइम पे, अमेजिंग एनर्जी होती है। आप समझो कि अब ये बेस्ट कैसे बना सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स कैसे बढ़ जाएगा। अगर दिवाली के टाइम पे आप शिवालय, या अगर गौशाला हो गई, या किसी नदी के तट के बगल, अगर गंगा जी के तट के बगल है, अमेजिंग एनर्जी, एक रात्रि के अंदर उस मंत्र की सिद्धि आपको प्राप्त हो सकती है। लेकिन आप गृहस्थ हो तो सिद्धियों के पीछे मत दौड़ो, केवल ब्लेसिंग्स के पीछे दौड़ो, इनफ है वो, ठीक है। सिद्धियाँ स्वतः ही आपको मिल जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सिद्धियाँ आप अगर सब सोचो, आप जाप करते रहो, केवल मानसिक रूप से अभिषेक करोगे ना, तो शिव जी की सिद्धियाँ चली आती है। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, ऐसा नहीं कह रहा मैं कि हाँ आ जाती है, जो चीज़ें मुझे पता है वो है। आप सिद्धि के पीछे आप दौड़ो, कोई फायदा नहीं है। सिद्धियाँ क्या होती हैं? लाखों करोड़ों में सिद्धियाँ होती हैं। आपके साथ कौन जुड़ी है? 84-85 हज़ार सिद्धियाँ जुड़ जाती हैं। उसका क्या यूज़ है वो आपको नहीं पता। यूज़ किसका होता है? ब्लेसिंग्स का। जब आप उस डीटी की एनर्जी को इन्वोक करते हो और प्रार्थना करते हो कि बाबा ये चीज़ें सॉल्व हो जाए, जैसे आप प्रार्थना करते हो ना, वो जो सिद्धियाँ वो आपसे जुड़ जाती हैं, तुरंत वो इमीडिएटली जुड़ जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद फिर वो आपके लिए कार्य करना शुरू कर देती है। तो ये बहुत ज़रूरी है, आप प्रॉपर तरीके से साधना करना। एंड ये कब तक करना है? आप 12, 1, 2 तक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद भी अगर आपकी क्षमता तो आप कर सकते हो। रात्रि में कोई नेगेटिविटी का कंसर्न नहीं है। आपको जो मैंने दिग्बंध बताया वो दिग्बंध करना, भैरव जी का कवच करना, तंत्र भैरव कवच ऑलरेडी चैनल पे भी अवेलेबल है, कैसे उच्चारण करेंगे, बाकी आप गूगल करोगे, गूगल पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और दिवाली की रात्र से पहले और दिवाली की रात्र के बाद मेक श्योर कि वाइट चीज़ों का सेवन ना करें। कोई मिठाई दे रहा है वाइट, अगर आप गृहस्थ हो और तांत्रिक मतलब गृहस्थ हो और साधक हो, ठीक है, तो उस केस में कोशिश करना है उसका ग्रहण नहीं करना। कोई अगर देता है, ठीक है, प्रणाम किया, अभी फास्ट है नहीं लेते, XYZ कोई आप बहाना बना दो, क्योंकि दिवाली में जो वाइट चीज़ें उस पर तंत्र बहुत ज़्यादा होता है। लौंग पर, वाइट चीज़ों पर, रेडिश चीज़, अगर ब्लड से रिलेटेड कुछ है, ड्रिंक है, कुछ भी इस तरह से होता है, तो उस समय आप इग्नोर करना। मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत भ्रमित करो, नहीं तो ये देगा वो देगा, नहीं, कोशिश करो इग्नोर करने की। मन में उसके लिए नेगेटिव थॉट मत लाना कि ये तो तंत्र कर रहा है, कुछ नहीं, जो कर रहा है उसका कर्म वो भोगेगा। लेकिन हाँ, आपको पॉजिटिव रहना वहाँ बहुत जरूरी है। आप पॉजिटिव रहना, जो चीज़ें दे वो ईश्वर को समर्पित करो। अगर बहुत मजबूरी हो जाए कि लेना है, एक तरीका बताता हूँ आपको, सपोज करो कि नहीं लेना ही लेना है, आप लोग थोड़ा सा बात करें, हाँ वो तो है, जैसे आप कुछ भी बात करें उससे थोड़ा जो भी आपके गुरु हैं या फिर जिस इष्ट को आप मानते हो, मंत्र पढ़ते हुए उसको आपने गिरा दिया, समर्पित है। अगर कुछ तंत्र मंत्र कुछ चीज़ें हैं, बाबा संभाल लेना, एक बार गिरा दिया, दैट्स इट, 70% तंत्र वहीं खत्म हो जाता है। अगर ये पद्धति आप करते हो तो जल की अगर कोई चीज़ है तो आपने जल लिया, प्रार्थना की, हाँ वो तो ठीक है, वो मंत्र का जाप किया,
मानसिक रूप से आप जाप करो, प्रार्थना करो, जो भी इसमें तंत्र मंत्र है बाबा उसको समाप्त करो, या अपने चरणों में उसको वापस ले लो और करके अभी ये क्या वो देख नहीं रहा, अगर सामने खड़ा भी है तो आप इस तरह से लोगे और जैसे ही यहाँ तक पहुँचेगा उस मंत्र का उच्चारण करते 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 बस दैट्स इट, इनफ है। वो उसके अंदर की मैक्सिमम शक्ति खत्म हो जाती है। ठीक है, तो इसको करना, और जो दिवाली का टाइम मिस मत करना, बहुत पावरफुल है, इसको जरूर से जरूर करना है। हनुमान चालीसा का अगर आप करना चाहते हो हनुमान चालीसा कर सकते हो, हनुमान जी का बीज मंत्र करना चाहते हो हनुमान जी का कर सकते हो। 10 महाविद्या का कोई प्लीज बीज मंत्र मत लेना अनलेस आप दीक्षित ना हो। अब ऐसा कोई मत करना कि माँ काली का उठा लिया, उससे पहले कभी साधना ही नहीं की, उससे पहले निर्वाण मंत्र का जाप भी नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना, अदरवाइज वो कॉन्सिक्वेंसेज बहुत बुरे हो जाते हैं। 10 महाविद्या से आने से पहले जो सहचर्या है ना, वो जब आ जाती है तो बहुत ज़्यादा बैंड बजती है। अगर वो आपके गुरु नहीं है, आपको पता नहीं कैसे क्या चीज़ें डील करनी है, तो प्रॉब्लम देता है वो। ठीक है, तो यू हैव टू लर्न दिस एंड अबाउट द बेसिक तंत्र आई विल ऑलवेज शेयर कंटेंट ऑन दिस चैनल। जो भी चीज़ें होंगी आपको शेयर किया जाएगा, गृहस्थ से रिलेटेड ही आप इस पर कंटेंट आएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, नोटिफिकेशन ऑन नहीं कर रखा, तो आप प्लीज़ कर लें, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस में होता है कि मिस हो जाती है। अगेन आपके क्वेश्चंस आते हैं तो मुझे पता रहता है कि हाँ ये भी जस्ट वीडियो पड़ी हुई थी बट उनको नहीं मिली, तो बेटर है कि आप नोटिफिकेशन ऑन कर लो, आपको कंटेंट मिलता रहेगा। बहुत फ्रीक्वेंटली वीडियो वैसे में मैं डालता नहीं हूँ, बट आई एम जस्ट ट्राइंग कि अब कंसिस्टेंटली आपको एक पर्टिकुलर नॉलेज दिया जा सके, ताकि आपका ऑरा जो पॉजिटिविटी है घर में, रिलेशनशिप में कुछ डिस्प्यूट है, पितरों का कुछ डिस्प्यूट है, जितनी चीज़ें होती है कि अगर आप कंसिस्टेंट हो इस चैनल पे तो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। आपको वहाँ पर मुझसे भी जुड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बाकी जो लोग चाहे वो मेंबरशिप या फिर जो आगे का बैचेस की इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको शेयर कर दी जाएंगी। करंटली अभी 11 डेज हनुमान साधना और भैरव जी की साधना है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। एंड और आपको अगर आपने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन किया तो आपको पता है कि जो PDF शेयर की जाती है बहुत डिटेल में होती है, क्योंकि वो शायद वो मेरा कह लीजिए साधना सिखाना फेवरेट चीज़ है। एक एक चीज़ें जब साधक को क्लियर होती है तब वो साधना करता है, उसकी जो एक खुशी होती है ना, उससे मुझे खुशी मिलती है। ठीक है, सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव, जय भैरव बाबा की।